हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं पीआईबी जुलाई 2024 शॉर्ट नोट पार्ट 3 की। अ, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई-एस 2.0 और पीजीआई-डी रिपोर्ट 2025-26 जारीकर्ता मंत्रालय है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। रिपोर्ट का वर्ष है 2025-26। उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन व शैक्षिक नीतियों के परिणामों का रचनात्मक मूल्यांकन करना। रिपोर्ट की विशेषता, यह सूचकांक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्यों या जिलों को प्रोत्साहित करता है और नीति निर्माण में सहायक है। संरचना, कुल 1000 अंक और 70 संकेतक। दो मुख्य श्रेणियां, परिणाम और शासन एवं प्रबंधन। कुल 6 डोमेन, अधिगम, परिणाम और गुणवत्ता, पहुंच, अवसंरचना एवं सुविधाएं, समानता, शासन प्रक्रिया, शिक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। देश का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा। उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में देश में नेतृत्व करना। अन्य शाखाएं मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बेलगावी और हुबली धारवाड़। अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए। भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों पर फोकस, शोध, नवाचार और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, कौशल विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना, भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना। भारत के लिए महत्व, एआई अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा मिलेगी, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एआई शिक्षा और एक करियर के अवसर बढ़ेंगे, वैश्विक एआई हब बनने की दिशा में भारत को महत्वपूर्ण कदम। तमिल कवि आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र भारतीय साहित्य में। आर वेरामुथु संक्षिप्त परिचय, जन्म 13 जुलाई 1953, कोविलपट्टी, तमिलनाडु। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक और अनुवादक। तमिल साहित्य और सिनेमा जगत में उनके योगदान को व्यापक रूप में सराहा गया है। 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, श्रेष्ठ गीत, पद्मश्री 2010 से सम्मानित। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। स्थापना वर्ष 1961, प्रारंभकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ संस्था। उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए सम्मानित करना। चयन किसी भी भारतीय भाषा में साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य। उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। आधार एनईपी 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत हासिल की गई। राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने घोषणा की। यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के समर्पण, नीतियों और जन भागीदारी को दर्शाती है। पूर्ण साक्षरता का अर्थ 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणना में सक्षम हो। उल्लास कार्यक्रम, पूर्ण नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। लक्ष्य वयस्कों 15 वर्ष से अधिक को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अन्य 5 पूर्ण साक्षर राज्य में मिजोरम 2015 में दर्जा, गोवा 2017 में, त्रिपुरा 2019 में, हिमाचल प्रदेश 2021 में, सिक्किम 2023 में। तब 2026 में उत्तराखंड इस सूची में शामिल होकर देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण। मिशन का नाम आगमन के तहत विक्रम फर्स्ट, जिसे हैदराबाद की निजी एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट ने स्वदेशी तकनीक से बनाए हैं। रॉकेट का नामकरण डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर।
प्रक्षेपण 18 जुलाई 2026 को इसरो के श्रीकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। विक्रम फर्स्ट रॉकेट की विशेषता, यह 24 मीटर ऊंचा 1.7 मीटर व्यास वाला रॉकेट है। पूरी तरह हल्का कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना है, जो फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। रॉकेट के अंतिम चरण में स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड रमन इंजन का प्रयोग किया गया है, जिससे निर्माण में लगने वाला समय व लागत कम हो जाती है। यह 350 किलो तक वजन के छोटे सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। इन ऑर्बिट अंतरिक्ष में स्थापित किए गए 6 पेलोड एम्प्रेस इन ऑर्बिट रोबोटिक आर्म सोलारिस भविष्य के मिशनों के लिए उपग्रह प्रणालियों का टेस्ट करने वाला क्यूबसैट स्कोप नई अंतरिक्ष तकनीकों के इन ऑर्बिट सत्यापन के लिए टेस्ट सैटेलाइट पिन पुलर व रिलीज नट सैटेलाइट छोड़ने के मैकेनिज्म के प्रभाव को जांचने के लिए कॉस्मिक ब्लूम 32 हीरो लैब ग्रोन से बना देश का पहला स्पेस आर्ट पीस। स्वर्ण मिनी रॉकेट व पोस्ट कार्ड 18 कैरेट सोने से बना छोटा रॉकेट, जिस पर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्ति उकेरी गई है। उसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हस्तलिखित एक पोस्ट कार्ड भी भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम लिखा है। भारत एफडीआई विदेश में भारत एफडीआई में भारत एफडीआई प्राप्ति में 11वें स्थान पर रिपोर्ट जारी करता अंकटाड भारत की रैंक 2025 में 11वां स्थान, पूर्व में 13वां स्थान था। कुल एफडीआई प्राप्ति 3.7 लाख करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 44% की वृद्धि का मुख्य कारण एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष फोकस। विशेष तथ्य, कुल एफडीआई में इस शानदार वृद्धि के बावजूद देश में ग्रीनफील्ड निवेश में कमी दर्ज। कुल एफडीआई प्राप्ति में वृद्धि 44% की। भारत में एफडीआई बढ़ने के प्रमुख कारण मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाएं, नीतिगत सुधार और आसान व्यवसाय बुनियादी ढांचे में सुधार, वैश्विक कंपनियों का भारत पर विश्वास, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस। शीर्ष एफडीआई प्राप्त करने वाले देश 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, चीन, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, चीन। यरितका का लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक, आयोजन स्थल लॉर्ड्स मैदान लंदन में। उपलब्धि, भारत की यस्तिका द्वारा लॉर्ड्स के पहले महिला टेस्ट मैच में शतक, 113 रन 158 गेंद 14 चौके, लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय महिला, इसी मैच में गेंदबाज क्रांति गौड़ पहली पारी में 5 विकेट ऑनर बोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यस्तिका का शानदार शतक, 113 रन 158 गेंद 14 चौके। यह शतक क्यों है ऐतिहासिक? लॉर्ड्स के पहले महिला टेस्ट मैच में शतक, लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय महिला। भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। लॉर्ड्स मैदान लंदन, लॉर्ड्स का प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज होना हर क्रिकेटर के लिए सम्मान की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। पहली भारतीय महिला गेंदबाज क्रांति गौड़, भारत पहली पारी में 5 विकेट। दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज यस्तिका, भारत शतक 113 रन। नीरू डांडा ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक, आयोजन स्थल लोनातो इटली, टूर्नामेंट आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप, विजेता नीरू डांडा हरियाणा, स्पर्धा ट्रैप इवेंट स्वर्ण पदक, स्कोर फाइनल मुकाबले में 30 में से 27 सटीक निशाने। ऐतिहासिक उपलब्धि, वर्ल्ड कप में इंडिविजुअल ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला,
रैंप इवेंट के बारे में, इस स्पर्धा में खिलाड़ी एक निश्चित स्थान से मशीन द्वारा छोड़े गए मिलिट्री के टारगेट क्ले पिजन को शॉटगन से निशाना लगाकर तोड़ते हैं। टारगेट उड़ने की दिशा अनियमित, अधिकतम स्कोर हर राउंड में 25। राष्ट्रमंडल खेल CWG 2026 में शानू और लवलीना भारतीय दल की नेतृत्व करता। भारतीय दल की ध्वजवाहक मीराबाई चानू, ओलंपिक मेडलिस्ट वेट लिफ्टर। भारतीय दल की बैटन बियरर लवलीना बोरगोहेन, स्टार बॉक्सर। आयोजन स्थल ग्लासगो, स्कॉटलैंड। उद्घाटन तिथि 23 जुलाई 2026। भारतीय दल की ध्वजवाहक ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, बैटन बियरर स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहन। भारतीय दल कुल 126 एथलीट शामिल। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की शक्ति, सुरक्षा और सतर्कता का नया आयाम। आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका, प्राप्तकर्ता भारतीय नौसेना। उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन क्षमता को मजबूत करना। हथियार व सेंसर मल्टी मोड रडार, लो फ्रीक्वेंसी डिपिंग सोनार, MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो, हेलफायर मिसाइलें। स्वदेशी युद्धपोत मालवन भारतीय नौसेना की ताकत में एक और स्वदेशी छलांग। प्रतीक और आदर्श वाक्य शिखर पर बाघ का पंजा का प्रतीक। आदर्श वाक्य शांत पंजे, चुपके और तेजी से हमला करने की क्षमता का प्रतीक। शामिल होने की तिथि 22 जुलाई 2026। भारतीय नौसेना में माहे श्रेणी पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत SWC श्रेणी का दूसरा जहाज। निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, केरल। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगना तथा उनके खिलाफ अभियान चलाना। विशेषत यह माहे श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है जिसका निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री और प्रणालियां का उपयोग किया गया है। मालवन की प्रमुख विशेषताएं: उन्नत सोनार प्रणाली, हल्के टॉर्पीडो एवं डेप्थ चार्ज, आधुनिक मल्टीफंक्शन रडार, कम ऊंचाई पर निगरानी क्षमता, ध्रुव से हेलीकॉप्टर संचालन क्षमता, उथले जल में उच्च गतिशीलता, स्वदेशी तकनीक और प्रणालियां। देश का पहला महिला किसान सम्मान समारोह। आयोजन स्थल वैदिक वन औषधीय पादप केंद्र सागनेर, जयपुर में। आयोजक अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद व अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ। प्रमुख अभियान का शुभारंभ प्रदेश को रासायनिक खेती मुक्त करने हेतु राजस्थान जैविक राज्य विजन 2030। घोषणा: एक गौशाला एक मृदा पोषण केंद्र, गोबर बैंक, महिला जैविक कृषि प्रेरक जैसी पहल है। सीमित संसाधनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 महिला किसान उद्यमों का सम्मान। सौश्रुतम 2026 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा से वैश्विक स्वास्थ्य की और 15 से 17 जुलाई। आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 जुलाई 2026 को। अवधि 15 से 17 जुलाई 2026। अवसर सुश्रुत जयंती, सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत के सम्मान में। द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन करता भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन। पुस्तक का नाम द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स। संपादक प्रोफेसर डॉक्टर S शिव कुमार। प्रकाशक थॉमसन रॉयटर्स, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA के सहयोग से। थैंक यू दोस्तों। ये था PIB जुलाई की शॉर्ट समरी 2026 का पार्ट 3। अब एक पार्ट बचा है, पार्ट 4 नेक्स्ट, उसमें सब कुछ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।